जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों माताओं, सभी साथीगण, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी सच्चाई जो मुझे मालूम पड़ रही है, दुनिया को भी पता है कि इस सृष्टि का विनाश आज नहीं तो कल तय है, पर यह किसी को नहीं पता है कि सृष्टि का विनाश कब होगा। मगर मैं बता सकता हूँ कि सृष्टि को विनाश हो दिन आ चुका है। उसे बदला भी जा सकता है। जिस तरह से खाना बनाने वाला अगर खाना ना बनाए तो वो खाना खा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से विनाश को रोका जा सकता है, प्रलय से धरती को बचाया जा सकता है। और ये जानकारी अभी तक किसी को, ना हमारे साइंस को है, ना हमारे इस ब्रह्मांड जगत में किसी संत महात्मा को है। ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। और धरती के विनाश को रोका जा सकता है, सिर्फ मुझे जानकारी है। ब्रह्मांड जगत के किसी भी ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा ये चीज़ को नहीं बता पाएंगे। और इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ। मैं कोई भी चीज़ चमत्कारी तो नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ और मैं सच्चाई सामने ला सकता हूँ। ये मेरा, इस धरती को बचाने के कई तरीके हैं। धरती को बचाने के लिए मैंने अब तक अपने जीवन में, मैं भ्रमणित आदमी हूँ, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ। जितना हमने अभी तक ज़मीन नाप दिया है शायद कोई नहीं नापा होगा। मैं कहाँ से कहाँ हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लोगों को नहीं पता। मेरे घर परिवार वाले नहीं जानते मैं कहाँ हूँ, और घर परिवार वाले क्या जानेंगे, दुनिया को नहीं पता कि मैं अभी इस टाइम पे कहाँ बैठा हूँ। और जो भी करता हूँ वो सच होता है, मेरे मुख से निकली हुई वाणी ही सत्य है। मैं बताना चाहता हूँ, इसे बदलना चाहता हूँ। संसार को बचाना, संसार की रक्षा करना ही मेरा अभी धर्म है और कर्म है। अगर कहावत आपने सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा, जाग गए तो सोना क्या, जान गए तो रोना क्या। अगर मुझे पता है कि आने वाले समय में ऐसा है तो मैं उसे बदल सकता हूँ, बदलने की ताकत है मेरे पास। पर मैं अकेला एक इंसान, ओनली वन, मैं कितने लोगों के पास जाके कितने लोगों का भला कर सकता हूँ ये मायने नहीं रखता। मैं एक जगह रह के दुनिया, ये संसार को बचाना, हमारा अभी देश हिंदुस्तान इस लड़ाई को लड़ रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र तो आप बना लोगे, पर बनाने का जब संसार ही नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र का क्या करोगे आप। मेरा ये कहना है, ये धरती नहीं रहेगी तो आप हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या। तो इस धरती को बचाना है पहले, और इस धरती को बचाने के लिए सिर्फ मैं अकेला हूँ। लोगों को मेरे साथ आना होगा, लोगों को मुझसे जुड़ना होगा, फिर धरती को बचाने का जो तरीका है, जो उपाय है, मैं लोगों को बता सकता हूँ। और मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे वस्त्र तस्त्र जो भी है, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ही दे सकता हूँ। और इंडियन गवर्नमेंट को, सरकार को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं अकेला बता रहा हूँ कि मेरी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए और गवर्नमेंट मुझसे संपर्क करे और गवर्नमेंट मेरी सुरक्षा दे। मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के ऐसे तथ्य पेश करूँगा कि 1 जनवरी को हिंदू राष्ट्र बन सकता है, मेरे उपदेशों से, मेरी बातों से, मेरे सबूतों से, मेरे तथ्यों से। 1 जनवरी को मैंने ऐलान कर दिया है, ये मेरा ऐलान हो चुका है, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा मैं। और गवर्नमेंट को जब तक ये मेरा वीडियो पहुँचे, मेरे ऊपर डेली हमले हो रहे हैं। मैं कहाँ हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित रखा हूँ। अब तक मुझे कोई मार नहीं पाया, कोई मिटा नहीं सकता, ये मेरा वादा। मैं जब तक चाहूँगा तब तक इस धरती पे विचर सकता हूँ, भ्रमण कर सकता हूँ। एक जगह मैं अस्थायी नहीं रह सकता, मैं अस्थायी नहीं रहता हूँ। और मेरा काम है धरती पे विचरना, भ्रमण करना, और धरती पे रह के ही इस धरती को बचाया जा सकता है। अगर मैं धरती पे ना रहा तो इस धरती का सर्वनाश हो सकता है, फिर धरती को कोई बचाने वाला नहीं। दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल पड़ जाएगी, साइंस फेल, कहते नहीं जब मौत आ जाती है तो इंसान की दिमाग या बुद्धि काम करना बंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा कहना है, जब प्रलय काल का समय आएगा कि दुनिया का साइंस, अध्यात्म सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब धरती ही खत्म हो जाएगी तो आपका साइंस, आपका अध्यात्म कोई नहीं काम करेगा। ये मेरी जुबान है, मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है। इसलिए गवर्नमेंट को मुझसे संपर्क करके
मैं आज तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला शख्स हूँ। मेरे आगे नहीं कोई, मेरे पीछे नहीं कोई। मुझे क्या लेना है, कुछ नहीं। ये दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं, पर मुझे इस धरती से बहुत मोह है। जो हमने बचपन में देखा था आज वो खत्म हो रहा है, और जो आगे है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे इस संसार के लोगों से मोह। इसी संसार के लोग मुझे तबाह कर रहे हैं। आप सत्य और सनातन की बात करते हैं, सत्य क्या है किसी को पता नहीं, सनातन क्या है वो किसी को पता नहीं। जो सनातन के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं उसने असली सनातन का पता ही नहीं है। सनातन क्या है मैं बता सकता हूँ, सत्य क्या है, सनातन क्या है। मुझसे आके मिलो, मुझसे संपर्क करो, मुझसे मिलो, सत्य की पहचान मैं कराऊंगा। इस देश में विचरने वाले अभी 99% लोग सत्य की राह पे नहीं, सबके सब भटक चुके हैं, सबके सब बिखर गए हैं। किसी को सत्य का ज्ञान नहीं है, सब झूठ पे भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास तोड़ रहे हैं, एक दूसरे यहाँ भाई भाई का मर्डर कर रहा है। ऐसा हमने देखा है। कोई ऐसा नहीं कि मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने देश में टहल के देखा है। बहुत सारे लोगों का मैं उनके घर जाके उनको समझा के उनका भला किया है। लोगों का भला, मैं कितने लोगों का भला कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट मेरा सपोर्ट करे, और इसी गवर्नमेंट के थ्रू रह के मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, संसार का भला चाहता हूँ मैं। आज तक मेरा सपोर्ट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को मेरा सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को मेरी बात सुनना चाहिए। मेरे बात में क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो गवर्नमेंट खुद पता लगा लेगी। मैं ऐसे ऐसे प्रारूप दूंगा जिसको आज तक बता रहा हूँ ब्रह्मांड जगत का कोई संत महात्मा नहीं प्रूव कर पाया, मैं वो चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। इस धरती पे मेरे जैसा प्राणी आज तक कोई जन्म ही नहीं लिया। मैं मृत्युंजय मर चुका हूँ, मर के जन्म लिया। एक माँ के कोख से कोई दोबारा जन्म नहीं ले सकता, मगर मैंने एक माँ के कोख से 2 बार जन्म लिया है। इस धरती पे पहला इंसान हूँ मैं, ये साबित कर सकता हूँ। अब इससे बड़ा सबूत आपको देने के लिए मेरे पास नहीं है। जिसको विश्वास है वो मेरे साथ है, जिसको नहीं विश्वास है उसको कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं क्या, मैं जब तक इस धरती पे हूँ तब तक हूँ, जब तक मैं धरती पे हूँ तब तक धरती है। मेरी उम्र 80 वर्ष की है, मुझे 80 वर्ष के पहले कोई मिटा नहीं सकता। मुझे मिटाने के लिए यही है, मेरे सर से धड़ को अलग करोगे तभी मैं मिट पाऊंगा, उसके पहले मुझे कोई नहीं मुझे मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आए मेरे जीवन में जो मुझे मिटाना चाहते थे। मैंने एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया था, वो अंपायर वो साम्राज्य खत्म कर दिया गया। उस साम्राज्य का एक राजा था, उस राजा को आज भिखारी बना दिया गया। एक राजा भिखारी के घर पे भिखारी बन के पल रहा है, ये सबसे बड़ी खेद की बात है। और गवर्नमेंट को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो राजा भिखारी बना तो क्यों बना, और राजा भिखारी बन के भिखारियों के घर पे पल रहा है। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ रहने वाले काम करने वाले जो भी हैं उनकी गलतियों की वजह से, किसी की गलती की परिणाम का सजा कोई और भुगत रहा है। जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया वो सजा भुगत रहा है, और जो गुनहगार है अपराधी हूँ वो सरेआम घूम रहे हैं। यही मेरा कहना है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी लड़ाई सिर्फ सिर्फ धर्म के लिए है। मेरे साथ में मेरे देश के बहुत संत महात्मा हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं बेचारे, मगर उनकी कोशिश नाकाम हो रही है। मगर मैं जो बता रहा हूँ मेरी कोशिश नाकाम नहीं हो सकती। मैं कामयाब बंदा पहले भी था, आज भी हूँ, और आज भी हूँ और पहले भी रहूँगा। इंडियन गवर्नमेंट अगर मेरा साथ देती है तो ये धरती को मैं बचाने का वादा करता हूँ। इस धरती को, ये कलयुग है, लोगों का कहना है कलयुग है, कलयुग नहीं, इस युग को मैं महायुग में परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं अकेला इस कलयुग को महायुग में, सतयुग त्रेता द्वापर को मिला के, कलयुग को मिला के मैं इस युग को महायुग में परिवर्तित कर सकता हूँ। ये मेरा वादा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस वीडियो को जो लोग देख सकते हैं, भाइयों से बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। जितना जल्दी गवर्नमेंट मेरे पास आएगी, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी वक्त है, परिवर्तन किया जा सकता है। नहीं तो वक्त हाथ से निकल जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर मेरे पास एक ही रास्ता है कि मुझे भी इस धरती से छोड़ के जाना होगा, इस धरती को विनाश करने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।